तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शक, रिश्तों में दीमक। आज ऑफिस में अनिल का मन नहीं लग रहा। वह रात वाली घटना के बारे में ही सोच रहा है। अगर उसने रुक्मिणी की बातों में आकर रश्मि को कुछ कह दिया होता तो रश्मि ने जिस प्यार और विश्वास के साथ हमारा यह सुंदर सा घरौंदा बनाया है उसका क्या होता। रश्मि के प्यार में कहाँ कमी है जो मैं उस पर शक कर बैठा। जब यह सवाल उसके मन में उठता तो उसे खुद पर शर्म महसूस होती और इससे भी ज़्यादा उसे आत्मग्लानि होती। साथ ही साथ रुक्मिणी पर गुस्सा भी आता। उसे रुक्मिणी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था उसे पकड़कर घर से बाहर कर दे, पर फिर यह सोचकर खुद को रोक लेता कि जैसी भी है तो मेरी सगी बहन ही, पर अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे मैं नहीं छोड़ता। आज तक उसने सिर्फ यह कहावत सुनी थी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, पर अब उसने यह सब अपने घर में होते हुए ही देख लिया है। उसे पता चल गया है कि रश्मि की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बहन रुक्मिणी है और जब तक वह यहाँ रहेगी उनकी सुखी गृहस्थी पर ग्रहण लगा रहेगा। उसके आने के बाद हमारे रिश्ते में दूरियां बढ़ रही हैं और यह दूरियां कहीं बढ़ते बढ़ते गहरी खाई ना बन जाए जिसे भरना नामुमकिन हो जाए। कल जो रुक्मिणी ने किया वह ना तो पहली बार था और ना ही आखिरी बार। वह दोबारा भी कुछ ना कुछ अवश्य करेगी। मैं उसकी मंशा समझ चुका हूँ। हो सकता है दोबारा उसके झांसे में ना आऊं, पर यह भी तो हो सकता है वह रश्मि के साथ भी यही गंदा खेल खेले। जो शक का बीज कल उसने मेरे मन में डालने की कोशिश की वही वह रश्मि के दिल में भी तो डाल सकती है, और मैं भाई होकर भी उसे समझ नहीं सका तो रश्मि उसे क्या समझेगी। और किसी भी रिश्ते में अगर शक आ जाए तो वह उस रिश्ते को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाता है। अगर रिश्ता पति पत्नी का हो तो उसकी परिणति बहुत बुरी होती है। अनिल के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। उसे अपनी शादी भी बचानी थी और बहन को भी सही रास्ते पर लाना था, क्योंकि यह तय था कि रुक्मिणी बार बार ऐसे प्रयास करेगी, क्योंकि उन दोनों की सुखी गृहस्थी अब उसे चुभने लगी है। वह सोचने लगा किस तरह से रुक्मिणी को यहाँ से भेजा जाए, क्योंकि अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। कहीं ऐसा ना हो दूसरे के घर की आग बुझाने के चक्कर में उसका अपना घर जल उठे। सारा दिन वह उपाय सोचता रहा कि किस तरह से रुक्मिणी नाम की इस बीमारी को ठीक किया जाए। अंत में उसने अपने दोस्त रजत के पास फ़ोन मिलाया। कई दिन हो गए थे उसे रजत से बात किए हुए। सबसे पहले तो उसने रजत को शुक्रिया कहा रश्मि का इतना ध्यान रखने के लिए। रजत बोला, तू कैसी बातें करता है? अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? यह मत भूल, तेरी पत्नी होने से पहले वह मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को परेशानी में नहीं देख सकता। अनिल बोला, सच्ची तू अपनी बहन से इतना प्यार करता है? रजत बोला, तुम्हें कोई शक है क्या? अनिल बोला, फिर तो तुम्हें अपनी बहन के लिए मेरी सहायता
करनी ही होगी। रजत बोला, कैसी सहायता? अनिल ने रात की सारी घटना उसके आगे बता दी। अपने दोस्त से उसने खुलकर बातें की और उसके मन का बोझ हल्का हो गया। रजत ने कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ तुमने क्या सोचा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, तुम्हारी बहन की ज़िंदगी का भी सवाल है। बहन तो बहन होती है, अगर वह थोड़ा भटक जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे अकेला छोड़ दें। रुक्मिणी को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अनिल ने अपनी योजना बताई। रजत बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज रात हम डिनर पर मिलते हैं और तब आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे। तू निश्चित हो जा, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। शाम को जब अनिल और रश्मि ऑफिस से लौटे तो रुक्मिणी ने दरवाज़ा खोला, पर भाई से नज़रें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं अनिल उसे क्या बोल दे और भाभी के सामने उसका भांडा ना फोड़ दे। उसे अपनी हरकत पर कोई अफसोस नहीं था, बस डर था तो अनिल के गुस्से का। पर अनिल उसे कुछ भी नहीं कहता, बस इतना ही कहा, आज हमारा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए, देर रात लौटेंगे। रश्मि बोली, आपने डिनर का प्रोग्राम बनाया और मुझे बताया तक नहीं। अच्छा, तो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। अनिल मुस्कुराया और बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो। रश्मि बोली, तो फिर रुक्मिणी यहाँ अकेली क्या करेगी, उसे भी साथ ले चलते हैं। यह सुनकर रुक्मिणी खुश हो गई, पर अनिल ने गुस्से में कहा, नहीं, उसे साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह डिनर मैंने तुम्हारे लिए रखा है और रजत भी आ रहा है। तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, वह बस आता ही होगा। अनिल भी फ्रेश होने चला गया। वह सोचने लगा, रश्मि तुम कितनी भोली हो। जो लड़की तुम्हारे घर को तोड़ना चाहती है, तुम्हें उसकी खुशी का भी ध्यान है। काश मैं रुक्मिणी की सच्चाई तुम्हें बता पाता। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उधर रुक्मिणी मन ही मन जल रही थी कि बीवी की खुशियों का पूरा ध्यान है, पर बहन के लिए दिल में ज़रा भी दर्द नहीं। क्या हो जाएगा अगर मैं भी 2 पल खुशी के जी लूँगी तो? पर नहीं, मेरी खुशी तो सबकी आंखों में चुभती है। सबको अपनी पड़ी है, मेरी किसी को परवाह नहीं। देख ली दुनियादारी, यहाँ कोई किसी का नहीं है। बहन इतने बड़े दुख में है और भाई को मौज मस्ती की पड़ी है। बीवी खुश रहनी चाहिए, बहन जाए भाड़ में। रजत भी आ रहा है, यह जानकर रश्मि बहुत खुश हुई। बहुत दिन हो गए थे उसे अपनी भाभी से मिले हुए। फिर उसने रुक्मिणी को ले जाने की बात नहीं कही, क्योंकि वह अच्छे से जानती है अगर रुक्मिणी साथ गई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। सबसे पहले तो यही आशंका है कि वह गौरी के कपड़ों को देखकर ही कुछ उल्टा सीधा बोल दे, क्योंकि उसकी भाभी बहुत मॉडर्न है। अगर रुक्मिणी ने उन्हें देखा तो यह बात दूर तक जाएगी, वह अच्छे से जानती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई और अनिल और रश्मि घर से निकल गए। गाड़ी में रजत और उसकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चारों एक बहुत ही खूबसूरत रेस्तरां में बैठे हुए थे। अनिल ने कहना शुरू किया, आज का यह डिनर बहुत ख़ास है। आज मैंने एक ख़ास मेहमान को यहाँ बुलाया है। रश्मि बोली, कौन है यह ख़ास मेहमान? अनिल बोला, थोड़ा सब्र करो,
बस वे अभी आते होंगे। थोड़ी देर बाद एक शख्स ने आकर उनका अभिवादन किया। उसे देखकर रश्मि चौंक गई। उसने अनिल की तरफ देखा। अनिल बोला, सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है और मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। और उसने सभी को अपनी योजना के बारे में बताया। सारी योजना सुनने के बाद सभी इस पर सहमत थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।